चैप्टर नंबर 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ पर बारंबारता दे रखी है 5x 20 15 y 5 और इसका योग भी हमें दे रखा है 60। तो इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दे रखा था और f दे रखा था। अब हमें चाहिए यहाँ पर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 5 AC का AC लिख देंगे और 5 में ऐड करेंगे x तो हो जाएगा 5 प्लस x, फिर 5 प्लस x में 20 ऐड करेंगे हो जाएगा 25 प्लस x, फिर 25 प्लस x में 15 ऐड करेंगे हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x, फिर ऐड करेंगे y तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब ऐड करेंगे 45 हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, इतना हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा n जो होता है यहाँ पर ये वाली गिनती और ये वाली गिनती क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाला 60 इसके बराबर है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 60 के बराबर है। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 45 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 60 माइनस 45। अब x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएंगे 15। ये हमारी समीकरण 1 आ गई। अब हमें माध्यक दे रखा है। माध्यक क्या दे रखा है, माध्यक हमें दे रखा है 28.5। 28.5 में हमें देखना है कि कौन से वाले वर्ग अंतराल में 28.5 आ रहा है। 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा तो हमारा ये वर्ग अंतराल बन गया। वर्ग अंतराल कितना आ गया हमारा, वर्ग अंतराल आ गया है 20 से 30। यहीं से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी। इसके बाद H 30 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे, 10। 10 हो गई हमारी H की वैल्यू। यहाँ पर F चाहिए होगा हमें, तो F की वैल्यू निकालने के लिए 30 और 20 में जो बारंबारता है उसे हम F मान लेंगे। F की वैल्यू आ गई हमारी 20 और जो इसके ऊपर की वैल्यू होती है वो होती है हमारी CF यानी कि संचयी बारंबारता। उसे हम मान लेंगे संचयी बारंबारता यानी कि CF की जो वैल्यू निकल कर आई है 5 प्लस x निकल कर आई है। और हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर चाहिए होता है n/2। तो n हमारा ये होता है, n बराबर कितना है 60, n/2 निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस 60 अपॉन में 2 आ गया, यहाँ पर 30। तो n/2 कितना आ गया हमारा 30। यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो माध्यक हमें क्या दे रखा है 28.5। 28.5 बराबर L की वैल्यू है 20 प्लस n/2 की वैल्यू निकाली है 30 हमने, यहाँ पर ब्रैकेट 30 माइनस CF की वैल्यू है यहाँ पर CF की वैल्यू निकाली हमने 5 प्लस x, ये बड़ा ब्रैकेट और नीचे है F। तो F की वैल्यू क्या है 20 इंटू में H की वैल्यू है यहाँ पर 10। सबसे पहले इसकी गणना कर लेंगे, 0 से 0 काट गया, 28.5 20 इधर को लेके जाएंगे माइनस का 20 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस
30 माइनस, और माइनस के अंदर गुणा करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का x अपॉन में 2। तो दूसरे पेज पर कर लेते हैं इसे। क्या आ गया हमारा, दोबारा से लिख लेता हूँ, 28.5 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x और ये 2। ठीक है, यहाँ पर 28.5 में से 20 माइनस कर देंगे, बचेंगे हमारे 8.5 प्लस 30 में से 5 जाएंगे 25 माइनस x अपॉन में 2। यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर है बराबर का निशान, यहाँ पर भी बराबर है, और आप यहाँ पर भी इसे बराबर का निशान कर लीजिए, क्योंकि हमारा 20 इधर जाएगा उठ के तो माइनस का हो जाएगा और बराबर का निशान इधर आ जाएगा। यहाँ पर बराबर का निशान है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस x। तो 8 की जब 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 17 बराबर में 25 माइनस x। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 25 उठा के लेके जाएंगे प्लस का, बराबर 25 माइनस 17। तो x बराबर 25 में से 17 गए, बचे हमारे 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। अब ये x की वैल्यू जो हमें समीकरण नंबर 1 निकाला था, समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 15। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू निकल के आई है 8, 8 प्लस वाई बराबर 15। तो y बराबर हर 15, इस 8 को इधर को लेके जाएंगे माइनस का 8, 15 में से 8 जाएंगे हमारे, यहाँ पर 15 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे y बराबर 7। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 8, और y की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर 7।